अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ वेल्थ सेंटर में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक वही होगा जो हर आजकल की बीमारी चल रही है कि मोटापे को कैसे कम करें। दोस्तों, उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग मोटापे को कम करने के दौरान दूध वाली चाय पीते हैं उनके लिए कितनी नुकसानदेह होती है। क्योंकि दूध वाली चाय पीने से आप सुस्ती महसूस करते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी अपने अंदर वाटर को होल्ड कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा मोटापा एक हद तक कम होकर स्टक हो जाता है, यानी रुक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता बल्कि बढ़ने लग जाता है दूध वाली चाय पीने से। दोस्तों, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो मेहनत भी बर्बाद जाती है और हम दूध वाली चाय भी साथ साथ पी रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारी मेहनत बर्बाद चली जाती है। दोस्तों, अगर हम पत्ती की बात करें, पत्ती तो हम कोई भी ले सकते हैं। अगर आप ब्लैक टी यूज़ करते हैं वो भी अच्छा है, अगर ग्रीन टी यूज़ करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मोटापे को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। क्योंकि दोस्तों, हर किस्म की पत्ती एंटीऑक्सीडेंट होती है और प्लांट कंपाउंड से तो भरपूर ही होती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब जो पत्ती होती है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करती है, और जिसकी वजह से हम जब चाय पीते हैं तो हम एक्टिव एंड एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और दोस्तों, ये हमारे खून में शुगर के लेवल को कम कर देती है, और दोस्तों हमारे ब्रेन के लिए मुफीद होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को सेटलेट करती है, जिसकी वजह से हम एक्टिव एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ बॉडी सेल्स को ये डैमेज होने से बचाती है, और ये हमारी हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। और दोस्तों, ये हमारी खून की नाली को रिलैक्स कर देती है, और इसके साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। दोस्तों, पत्ती के अंदर ना फैट होता है, ना ही शुगर होता है, ना ही सोडियम होता है। और दोस्तों, पत्ती बहुत ज़्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि फ्लेवोनोइड्स के साथ प्लांट कंपाउंड बनाई होती है। लेकिन जब हम दूध को चाय के अंदर शामिल करते हैं, दूध के शामिल करने की वजह से हर चीज़ बदल जाती है चाय के अंदर, जिसकी वजह से दोस्तों चाय बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। और आपको पता है, जब हम एसिडिक कोई चीज़ पीते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, और आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम बूस्ट होने के बजाय कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर चर्बी कम होने के बजाय बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से आप फिर से उससे भी ज़्यादा मोटे होना शुरू हो जाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होने के बजाय कम होता चला जाता है, और आप बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करते हैं, और इसी वजह से बॉडी अपने अंदर वाटर को होल्ड करने लगती है। दोस्तों, जब हम दूध को शामिल नहीं करते चाय के अंदर तो इसकी सिर्फ 1.5 से 2 कैलोरीज होती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। लेकिन जब हम दूध को शामिल कर देते हैं तो इसके अंदर 80 से लेके 120 तक कैलोरीज आ जाती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, और आपका मोटापा बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। दोस्तों, अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, दूध वाली चाय छोड़ के मलाई वाली चाय पिए, क्योंकि मलाई वाली चाय के अंदर देसी घी की सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।